नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरे मुल्क के मालिकों, मैं इस वक्त उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हूँ और देहरादून के अंदर उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में मुस्लिम समुदाय को एक बड़ा अच्छा संदेश देते हुए उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन के रूप में नामित किया है, मनोनीत किया है और उनका मंत्री पद का दर्जा है। सामाजिक कार्यकर्ता, धर्मगुरु, अध्यात्म से जुड़े हुए और जिनको अक्सर आपने देखा होगा योग कार्यक्रम में बाबा रामदेव जी के साथ इस्लाम का प्रतिनिधित्व करने वाले मौलाना मुफ्ती समून कासमी साहब, वो मेरे साथ हैं। तो मैं सबसे पहले विश्व भाईचारा टाइम पे उनका स्वागत करता हूं और आओ देशवासियों आपको रूबरू कराता हूं मौलाना समून कासमी साहब से। और मेरा पहला प्रश्न है विश्व भाईचारा टाइम्स की तरफ से कि मौलाना समून कासमी साहब, आप उत्तराखंड मदरसा परिषद के चेयरमैन बने, इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश सारे देश को और ख़ास तौर से मुसलमानों को देना चाहता हूँ कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हम सबकी सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बिना पर वो आज देश के एक बड़े पद पर आसीन हैं। एक गरीब घर के अंदर पैदा होने वाले हमारे प्रधानमंत्री इस लोकतंत्र की वजह से इतने मजबूत हुए कि देश की बहुत मजबूत तरीन कुर्सी पर आसीन हैं। मैं मुसलमानों से ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों की पार्टी है। बगैर किसी भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर कार्य कर रहे हैं और उत्तराखंड सरकार जो बगैर किसी भेदभाव के, बगैर निसंकोच पूरे उत्तराखंड वासियों के कल्याण के लिए प्रयासरत है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी वो बड़ी ही सुचारू रूप से उसे आगे बढ़ा रहे हैं और बगैर किसी भेदभाव के वो कार्य कर रहे हैं। और उत्तराखंड सरकार एक ऐसी सरकार है जो पारदर्शी है, बगैर भेदभाव के काम कर रही है। मुझे पार्टी ने, मुझे माननीय प्रधानमंत्री और श्री मुख्यमंत्री जी, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इस पद पर आसीन किया। मैं निरंतर प्रयास करूंगा कि मैं मदरसों को राष्ट्रवाद से और मुख्य धारा से जोड़ सकूं, इसलिए कि मदरसे अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, पारदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। तो राष्ट्रवाद और मदरसे ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम उन्हें ये कोशिश करेंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रास्ता है वो अमन और पीस का रास्ता है, ताकि वो उसे 100% उसके ऊपर अमल करें। और जो लोग कुरीतियों में मुब्तला हैं या वो ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी नहीं बरतते हैं, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, उनके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने हमेशा से इसके ऊपर काम किया है कि बगैर किसी भेदभाव के जितने भी कार्य हुए हैं वो कार्रवाई भी बगैर भेदभाव के करते हैं और कल्याण भी बगैर भेदभाव के करते हैं। बहुत अच्छी बात कही चेयरमैन साहब ने, मुफ्ती मौलाना समून कासमी साहब ने, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है। तो मेरा अगला प्रश्न है इनसे कि उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद में क्या अमूलचूल परिवर्तन आप करने जा रहे हैं कि जो आपने कहा है कि अमन और पीस, राष्ट्रवाद और ईमानदारी, मदरसों का और इस्लाम का जो आपने बात बताई है, इसमें आपका कदम क्या होगा? नहीं, देखिए, इसमें हमारा बहुत स्पष्ट हमारा मानना भी है और हम उसके ऊपर अमल भी करेंगे कि हम मदरसों के मूलचूल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे मदरसों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं वो अन्य धर्मों से इसी तरह से परिचित हों जैसे वो अपने धर्म को जानते हैं। जब वो अन्य धर्मों के बारे में जानेंगे, विशेषकर यानी वो अगर वेद और कुरान और सनातन धर्म के बारे में, इस्लाम के बारे में तो वो जानते ही हैं, तो इसी तरह से अगर वो सनातन धर्म को भी समझेंगे और वो वेद पढ़ेंगे और संस्कृत पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि देश के अंदर भाईचारा मजबूत होगा और उससे हमारे देश की एकता और अखंडता वो सुदृढ़ होगी
और मैं ये महसूस करता हूं कि मदरसों के लोग उसका स्वागत भी कर रहे हैं। मैंने ये देखा है कि उन्होंने इस बात की जिज्ञासा भी जाहिर की कि हम चाहते हैं कि हमारे छात्र और छात्राएं संस्कृत पढ़ करके हम अपने बिरादरान वतन को उसी तरह से उनकी इज्जत करें जैसे वो हमारी करते हैं। और मैं इस बारे में एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि हमारे सामने अगर आप ये देखें कि बादशाहों का दीन या बादशाहों का अमल हमारे लिए माननीय नहीं है, बल्कि बादशाहत में रहते हुए जिन शहजादों ने काम किया है उसमें दारा शिकोह हैं। और दारा शिकोह ने जिस भारतीय दर्शन पे काम किया है, मैं तो ये भी चाहूँगा कि मदरसों के लोग दारा शिकोह के दर्शन से परिचित हों और देश के लोग हों। देश के अन्य धर्मों के लोग जब दारा शिकोह के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने उपनिषद के, वेद के जो तराजिम किए थे, जो उन्होंने ट्रांसलेट किए थे, वो बहुत ही सराहनीय कार्य था। यानी उनके बड़े भाई तो एक औरंगजेब के बारे में मैं कहूँ, वो तो बिल्कुल एक सख्त गिर की तरह वो चल रहे थे, मगर उन्हीं के भाई जो उनसे बड़े थे और वो जोड़ने का काम कर रहे थे। तो हमारे लिए दारा शिकोह जो है आइडियल होंगे, औरंगजेब नहीं होंगे। हम मदरसों के लोगों से ये बात जरूर चाहेंगे कि हमारे आइडियल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ना कि वो लोग जिन्होंने ऐसी कुरीतियां करके हमारे भाईचारे को कमजोर किया है। और बादशाहों का अनुसरण करना ना ये इस्लाम की सीख है और ना ही ये पैगंबरों ने हमें कहा है। हमें तो अपने देश को सर्वोपरि रखना है और देश का सर्वोपरि रखना, देश को एक देश श्रेष्ठ देश, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है। और मैं आज एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा बिलाल साहब कि अभी जो हाल ही में हमारी G20 की बैठक हुई, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे विश्व के लोगों को जमा करके एक संदेश दिया कि अगर दुनिया के अंदर कहीं कोई कल्याण हो सकता है या भाईचारा और एकता बढ़ सकती है तो वो सिर्फ भारत को अनुसरण करके ही बढ़ सकती है। और भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। तो इसलिए उन्होंने, जैसे आज जंगें हो रही हैं तो जंगों से मसाइल हल नहीं होते, लड़ाइयाँ कभी जो है समाज का कल्याण नहीं किया है। हमारा देश आज भी पीस और एकता चाहता है। मैं इस संदर्भ में भी कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका दृष्टिकोण है कि विश्व के अंदर शांति होनी चाहिए। तो हमारा कहना है, हमारे देश का साफ स्टैंड है कि हम फलस्तीन के साथ हैं, हम हमास के साथ नहीं है। हमास ने जो काम किया है वो गैर इंसानी काम था। बच्चों और औरतों के साथ ऐसा कृत्य करना ये इंसानी काम नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम ने और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अमन की बात की है, भाईचारे की बात की है और लोगों के कल्याण की बात की है और औरतों और बूढ़ों और बच्चों के साथ रहम की बात की है। हालत जंग के अंदर भी बच्चों और बूढ़ों को नहीं छेड़ा जाता। तो हम भारत के लोग, हमारे भारतीय प्रधानमंत्री, हमारी भारतीय संस्कृति, हम पूरी विश्व के अंदर ये बात मैसेज देना चाहते हैं कि लड़ाई से कभी मसाइल हल नहीं हुए हैं। हम इन तीनों लोगों से कहना चाहते हैं, यहूदियों से भी, मुसलमानों से भी और ईसाइयों से भी, कि आप हमारे देश का अनुसरण करें। हम अनेकता में एकता को सर्वोपरि रखते हैं और वही हमारी संस्कृति है। बहुत शुक्रिया, बहुत कीमती बातें कही। जिस तरीके से बात शुरू हुई थी उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद की और उनके बनने पे विचार की बात थी, लेकिन उसके आधार पर जो एक बात इन्होंने कही है, विश्व भाईचारा टाइम्स इनका दिल की गहराइयों से इनकी सराहना भी करता है कि वेद और कुरान का इल्म हासिल करके सेतु का हम काम करेंगे और हिंदुस्तान की तहजीब को, जो कि शांति की तहजीब है, उसको पूरे देश में, पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। वही वसुधैव कुटुंबकम है, वही विश्व भाईचारा टाइम्स का भी प्रयास है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब इजाज़त लेता हूँ। मैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल, विश्व भाईचारा टाइम्स के लिए एक नए व्यक्तित्व के साथ रचना और सृजन के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, हमारा नारा भाईचारा। जय हिंद।